हम जिस भागीरथी के शोक की आज बात कर रहे हैं वो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। गंगोत्री के पहले जो आखिरी सबसे बड़ा गांव है वो धराली गांव है। भागीरथी के एक किनारे धराली गांव है और दूसरी तरफ मुखबा गांव है। आज की आपदा में धराली तो तबाह हो गया है, लेकिन मुखबा बच गया। भला ऐसे कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। जब धराली गांव को मौत अपने पंजे से जकड़ रही थी, तब ये कौन लोग थे जो पूरे दृश्य को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे? दरअसल जो लोग तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे थे वो मुखबा गांव के रहने वाले हैं। भागीरथी नदी के एक तरफ तो धराली गांव है जहां ये महातबाही आई, लेकिन नदी के दूसरी तरफ बसा हुआ है मुखबा गांव। ये वही मुखबा गांव है जिसे मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। मुखबा गांव को मां गंगा का शीतकालीन निवास भी कहा जाता है। सर्दियों के दौरान गंगोत्री धाम बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है, तब माता गंगा की मूर्ति गंगोत्री से मुखबा लाई जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि नदी के दूसरे छोर पर बसा धराली गांव तबाह हो गया, लेकिन मां गंगा का मायका कहलाने वाला मुखबा गांव बिल्कुल सुरक्षित है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुखबा गांव नदी के रास्ते पर नहीं है। फिर से सुनिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि मुखबा गांव नदी के रास्ते पर नहीं है। मुखबा गांव किसी मलबे पर नहीं बना है। मुखबा गांव पहाड़ के पुराने और ठोस चट्टानों पर बना हुआ है, और यहां जो घर बने हुए हैं वो भी होटल्स की तरह कंक्रीट से नहीं, बल्कि पारंपरिक पहाड़ी तरीके से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप मुखबा गांव के इन मकानों को देखिए, जिनके निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। इनकी बनावट ऐसी है कि निर्माण में ज्यादातर स्थानीय चीजों का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ा अंतर, मुखबा गांव ऊंचाई पर बसा हुआ है, भागीरथी नदी से काफी दूरी पर मौजूद है। दूसरी ओर धराली गांव बिल्कुल वहां पर था जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं। धराली गांव के जिन घरों या होटल्स का नुकसान हुआ है वो बिल्कुल नदी के रास्ते पर थे। स्थानीय लोगों को यह आभास नहीं था कि नदी अपने रास्ते पर लौट भी सकती है। खीर गंगा नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया, जहां पहले घर हुआ करते थे अब केवल मलबा है। कहा जा रहा है कि करीब 190 साल पहले भी भागीरथी के किनारे इसी तरह ऐसा ही हादसा हुआ था। माना जाता है कि धराली गांव का ये शिव मंदिर 1835 की उसी तबाही का सबूत है और गवाह भी। ध्यान से देखिए, मंदिर का शिवलिंग कितनी गहराई में है। सीढ़ियों से उतरकर लोगों को नीचे जाना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि मंदिर का बड़ा हिस्सा मलबे के नीचे दबा हुआ है। यानी तबाही से पहले यह मंदिर जमीन पर हुआ करता था, लेकिन तबाही में आए मलबे के नीचे दबकर यह बहुत नीचे चला गया है। 1835 के लगभग एक मंदिर वहां हुआ करता था, धराली का टेम्पल। वो टेम्पल 1835 के बाद में इसी स्ट्रीम के मलबे से दब गया। 80 के दशक में उसको बाहर निकाला गया। आज भी वो मंदिर अगर आप देखेंगे तो एकदम वो जमीन की तलहटी पे बैठा हुआ है। केदारनाथ हादसे के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने नदियों के किनारे निकलने वाले जल स्रोतों के दोनों तरफ ऊंची फेंसिंग बनाने को कहा था और 100 मीटर दूर निर्माण का नियम बनाया। धराली गांव में भी ये फेंसिंग दिखाई दे रही है, लेकिन निर्माण 100 मीटर दूर नहीं है। लोगों ने घरों का निर्माण फेंसिंग के बिल्कुल करीब कर लिया। नतीजा सामने है।